नई धनलोलुप पत्नी अपने पहले प्रेमी के लिए घर खरीदने को पति के पैसे का इस्तेमाल करना चाहती थी, पर 5 करोड़ का फ्लैट उसे छोटा लगा, इसलिए उसने सीधा 80 करोड़ वाले लग्जरी पेंट हाउस का ऑर्डर दे दिया। पति सब देखता रहा और फिर भी उसे रोकने के बजाय मुस्कुराकर उसकी हर बात मानता रहा। जब सेल्स कर्मियों ने चेतावनी दी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद तोड़ने पर 30% जुर्माना देना होगा, तब भी पत्नी बिना झिझक साइन कर बैठी, क्योंकि वह जानती थी कि पति उसे हद से ज्यादा प्यार करता है और उसके लिए इतने पैसे कोई बात ही नहीं। उसे पता नहीं था कि वह पहले ही पति के बदले की योजना में फंस चुकी है। पिछले जन्म में पति उससे सच्चा प्यार करता था और उसके हर गलत व्यवहार को भी प्यार का खिलवाड़ समझता रहा। यहाँ तक कि जब उसने उसे 1 महीने तक बेसमेंट में बंद रखा, तब भी उसने रवैया नहीं बदला। लेकिन जब उसने पत्नी को उसके प्रेमी के साथ और उसके हल्के उभरे पेट को देखा, तब उसे एहसास हुआ कि उसे लंबे समय से धोखा दिया जा रहा है। उस जन्म में दोनों प्रेमियों ने उसकी संपत्ति हड़प कर उसे खत्म भी कर दिया था और मरते समय उसने कसम खाई थी कि अगला जन्म मिला तो वह दोनों को उनके किए की सजा देगा। किस्मत ने उसे मौका दिया और वह उस दिन पर वापस लौट आया जब पत्नी पहली बार अपने प्रेमी को घर दिलाने की जिद कर रही थी। पत्नी अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर पति से कह रही थी कि अगर वह घर नहीं खरीदेगा तो वह तलाक दे देगी, और पति चुपचाप मुस्कुराकर हामी भर रहा था। जैसे ही पत्नी और उसका प्रेमी खुश होकर बाहर निकले, पति ने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन कर पत्नी की सभी कार्ड्स फ्रीज करवा दिए और वकील से तलाक का मसौदा तैयार करने को कहा, ताकि पत्नी को इस बार घर से खाली हाथ निकाला जा सके। सेल्स ऑफिस पहुंचने पर पत्नी और उसका प्रेमी बेपरवाह घूमते रहे, जबकि पति किनारे खड़ा सब देखता रहा। 5 करोड़ वाले सभी विकल्प प्रेमी को छोटे लगे, इसलिए पत्नी ने 80 करोड़ वाले पेंट हाउस पर साइन कर दिया। तभी प्रेमी से एक महंगा फूलदान टूट गया और पत्नी ने प्रेमी को बचाने के लिए सेल्समैन पर हाथ तक उठा दिया। मामला बढ़ा तो मैनेजर आया और नुकसान की भरपाई मांगी, जिस पर पत्नी ने अहंकार में और भी बड़ी रकम देने की घोषणा कर दी। बाद में एक और शोपीस भी टूट गया और पति ने ऊपरी तौर पर पैसे देने की बात कहकर तमाशा खत्म किया।